मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। भूतों की झोपड़ी में चुड़ैल, क्या लिखा है? सर जी की भूतों की झोपड़ी में राम राम। राम राम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, हमारे एफर्ट आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप इतनी भारी मात्रा में वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती कि एक सेकंड का भी समय खराब किए बिना सीधे सवालों पर आ जाए। मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लाभ और हानि है। हमारा आज का टॉपिक डे 4 है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं रेलवे 55 डे सीरीज का। देखिए यार, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता है। जितने में कोई चीज़ हम खरीदते हैं वो मेरे दोस्तों हमारा सीपी कहलाता है। जितने में हम कोई चीज़ बेचते हैं वो हमारा एसपी कहलाता है। किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी रहती है वो हमारा मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहलाता है, अंकित मूल्य। ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। प्रॉफिट हमेशा ही सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है ना? बशर्ते वो कोई और कहानी ना दे दे, तब तक हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा ही मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। मेरे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सेम यही कहानी मेरे दोस्तों, लॉस अगर है तो भी उसके साथ यही कहानी रहेगी। यानी प्रॉफिट या लॉस हमेशा ही सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। बाकी अगर आपने परसेंटेज ठीक से पढ़ा होगा तो हम सारी कार्रवाई वहीं से करेंगे। ये मेरे बच्चे हमारा क्लास का शेड्यूल है। आज हम डे 4 पर आ गए हैं। डे 4 में आज मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा। बेसिक एक क्वेश्चन कराऊंगा एसपीसीपी वाले, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करने वाला, मार्क प्राइस वाला कराएंगे, कुछ सक्सेसिव प्रॉफिट वाला कराएंगे, और सीपी और एसपी जहां बराबर दे रखे हो वो वाली कहानी करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, पहला ही सवाल है। कहता है आरपीएफ कॉन्स्टेबल 2019 का। इस शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 4 रुपीज दिस एंड सोल्ड इट 4 रुपीज दिस। कहता है एक दुकानदार ने एक आर्टिकल 228 रुपए में खरीदा है और भैया 285 में बेच दिया। मेरे दोस्तों, अगर परसेंटेज अच्छे से किया है आपने तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी। तो सवाल में कह रहा है कि यार उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हो रहा है वो बता दो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक काम कर सकते हैं क्या कि आपको एक चीज दिखाई दे रही है, 8 2 10 5 15, 8 2 10 2 12, यानी 12 15 मतलब 3 से भाग जा रहा है। तो 3 7 21, 3 6 18, 3 7 1 3 8 24, 3 9 27, है ना? 3 5 15। अब 19 चौक 76 पढ़ेंगे और 19 5 95। यानी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सीपीएसपी का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। सीपीएसपी का जो रेशियो होगा वो मेरे दोस्तों क्या होगा? 4:5। यानी अगर आपने कोई चीज 4 में खरीदी है तो 5 में बेचेंगे। कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे दोस्तों 25%। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 25%। हाँ जी, आइए। कहता है शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 4 रुपीज दिस अप्रोक्सीमेटली। उसने शब्द लिखा है लगभग इतने में खरीदा है। तो कहता है 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को लगभग कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। यानी 319 रुपये इतने में खरीदा तो लगभग किस रेट पे बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। 25% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 1/4। यानी 4 में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके 5 में बेचना चाह रहा हो। तो आपने चीज खरीदी है 319.6 में, तो ये सीपी है तो 4 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू इतनी। आप कहेंगे सर 319 तो 4 से भाग जाएगा नहीं, लेकिन अगर इसे लगभग में ले लूं, 319.6 की जगह अगर मैं 320 लिख दूं तो 0.4 ही बढ़ा है, ये कट जाएगा। 4 8 32, 8 5 40, 400 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? उसने पूछा भी लगभग था और ऑप्शन मेरे थे भी दूर दूर, तो मैंने ऐसा कर लिया। ये 2024 का है। करिए छे। कहते एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपए में बेचने पर अपनी लागत का 1/11 भाग खो देता है। कहता है एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा है ना, जब वो ऐसा कर रहा है तो अपनी कोस्ट का 1/11 भाग खो दे रहा है। मतलब अगर कोस्ट उसकी मेरे भाई 11 है
तो एक भाग खो देगा तो बेचेगा चीज 10 में, तो 10 यूनिट 10 रुपए, तो 1 यूनिट 1 रुपए, तो 11 यूनिट 11 रुपए। यानी एक्चुअल में वो चीज थी भी 11 ही रुपए की। ठीक है जी। देखिए बाबू, बाई सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज दिस ए पर्सन लॉस 12%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कहते हैं यार 2332 रुपए में ना, 2332 रुपए में जब एक आदमी अपनी चीज बेचता है तो 12% का लॉस होता है। मेरे बच्चे 12% की फ्रैक्शन, 4% 1/25, बिल्कुल ठीक है। तो 12 क्या है जी, 3 गुना, तो 3/25, यानी 25 में चीज खरीदी, 3 का लॉस कमाया, तो बेची कितने में, 22 में। तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 25 की वैल्यू कितनी, ये सवाल है। अब आप कई दिमाग दौड़ा सकते हैं। पहला दिमाग तो आप ये दौड़ा सकते हैं कि सर जो भी मेरा आंसर होगा वो 25 से भाग जाएगा। 25 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 डिजिट 75, 50, 25, ये नहीं जाएगा। पहली बात तो ये हो गया हमारा। दूसरा, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ा भी लेते हैं। 3 3 6 2 8 2 10, ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं, तो 22 से भाग देते हैं। 22 से कम 22 है ना, तो फिर ये आया कितना, 13, नहीं जाएगा। 22 छिके 132, तो 106। 25 गुना 106, तो 25 छिके 150 आया, तो यानी 5 शून्य आएगा, तो मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। आइए, कहते हैं एक व्यक्ति ने इतने में एक वस्तु बेची जिससे उसे 12.5% का प्रॉफिट हो, वस्तु की कॉस्ट बताइए क्या। ये भी 2024 का सवाल है मेरे दोस्तों। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। 1/8 का मतलब अगर चीज खरीदी 8 में है तो 1 का उसने कमाया है प्रॉफिट, तो बेचेगा 9 में। जबकि जो आर्टिकल बेचा है वो बेचा है 247.5 में, तो 9 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी। आपने कहा साथ बात सही। देखो मेरे दोस्तों, 8 की वैल्यू क्या होगी हमें ये समझना है। पहली चीज तो ये कि मैं देखते ही सवाल का उत्तर समझ गया। क्या समझ गया कि भाई ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो 4 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 डिजिट चाहिए। आखिरी 2 डिजिट में 10 है और यहाँ 25 है, कभी भी भाग नहीं जाएंगे, इसलिए ये तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। ये तो मेरे दोस्तों मेरा आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता। एट एनी हाउ ये आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं 9 से इसे काटू भी तो 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 साते 63, 9 पांचे 45। मैं इस बात को भी जानता था कि 8 पांचे 40 यूनिट डिजिट जीरो आएगा ही आएगा, इसका इकाई का अंक जीरो है नहीं, तो मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है जी। आइए मेरे बच्चे। जी रागनी जी, मजा आ रहा है पढ़ने में। सर क्वेश्चन प्रोवाइड इन इंग्लिश। मेरे बच्चे इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हाँ है ना, दोनों में ही है। आवाज धीरे आ रही है क्या? ठीक है। आइए मेरे दोस्त, नोट्स कहाँ मिलेंगे बाबू। तुम्हारा जो चैट है इसमें भी हम वो कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल राकेश यादव सर। आप इसको सर्च करिए व्हाट्सएप चैनल पर जाकर, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। कल हमने तीनों चीजें डाल दी है ना, स्मार्ट नोट्स भी डाल दिए हैं, और इनकी पीडीएफ तो डलती है क्लास की, और वो भी प्रैक्टिस के 50 क्वेश्चन डल गए हैं ना, चेक कर लिए। ठीक है, क्या सारे बच्चों को मिल चुके हैं भाई ये सारी चीजें, पीडीएफ इन क्वेश्चंस की, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज और स्मार्ट नोट्स मिल चुके हैं आप सभी को व्हाट्सएप पर? नहीं मिले हैं तो जाके एक बार चेक कर लें उसको और उस पीडीएफ को सेव कर लें। दूसरी चीज, जो बच्चे पूछते हैं कि रेलवे के लिए किस किताब से प्रैक्टिस करें, तो मेरा जवाब है किसी भी किताब से प्रैक्टिस ना करें। आप किताबों में पैसा खराब ना करें, ठीक है। अगर आपको फिर भी शौक है तो वैसे मैं हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें तो हर चैप्टर में और सवाल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं लगभग होली के आसपास एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ जो अभी पेपर में इसको अपडेट कर रहा हूं बस उनको, उसका पूरी की पूरी कंप्लीट बुक की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। आइए, कहता है यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या हो। देखो यार आसान सा सवाल है। 60 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, इस पे आप 25% का प्रॉफिट कमाओगे, तो 60 का 25% 150 यानी 15 का प्रॉफिट, तो 60 में 15 का लाभ लोगे तो बेचोगे कितने में, 75 में। क्वाइट इजी। या आप यूं कह सकते हैं जी 60 में खरीदा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 में खरीद के 1 का लाभ,
तो 4 में खरीदा, 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो 5 की वैल्यू कितनी? आइए दोस्त, कहता है वेंडर सोल्ड 10 टॉफीज फॉर ₹1, देयर बाई गेनिंग 20%, हाउ मेनी डिड ही बाई फॉर ₹1? देखिए यार, मैंने परसेंटेज में भी आपको एग्जांपल सहित बताया था, यहां पे भी समझाता हूं। जब भी मेरे बच्चे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स हो या एक्सपेंडिचर फिक्स हो, तो दोनों ही केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो इनके प्राइस का रेशियो होगा ना, अगर प्राइस का रेशियो मेरे दोस्त A अनुपात B है, तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा ना, वो B अनुपात A होगा। आपको बहुत सारी जगह ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे कि यार उसने ₹1 में 12 संतरे के भाव से संतरे खरीदे हैं, तो बताओ ₹1 में कितने संतरे के हिसाब से संतरे बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो या X% का प्रॉफिट हो। तो आपने देखा कि यहां ₹1 अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन था जो फिक्स किया होता, कि भाई ₹1 के भाव से ही खरीदे और ₹1 के भाव से ही बेचेंगे। तो जो रेशियो प्राइस का होगा वही मेरे बच्चे उसका होगा, आर्टिकल का उल्टा रेशियो हो जाएगा। तो कह रहा है वेंडर सोल्ड 10 टॉफी फॉर ₹1, ₹1 में 10 टॉफियां बेची, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो, तो बताओ ₹1 में कितनी खरीदी होगी? तो मेरे बच्चे ये बताइए, अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस का रेशियो दे दिया 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी होगी तो 1 का लाभ लेके आप 6 में बेचोगे। आपने कहा जी बात तो सही है, तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 6/5। मतलब अगर आप 5 आर्टिकल बेचोगे तो आपको खरीदने चाहिए थे 6, जबकि 5 आर्टिकल नहीं 10 टॉफियां बेच रहे हैं, तो 5 यूनिट 10, तो 1 यूनिट 2, तो 6 यूनिट 6 दूनी 12। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है। कहता है ट्रेडर लॉस 20% बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹this, व्हाट परसेंटेज विल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹this? कहता है एक दुकानदार ₹1024 में जब एक चीज बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो उसी चीज को कितने मतलब अगर 1472 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? देखिए आप ऐसे समझो कि ₹1024 में जब उसने चीज बेची है ना, तो उसे 20% का लॉस हुआ है। तो किसी चीज की एक्चुअल में जो कीमत है वो 100% है, अपने आप में कोई भी चीज 100% है, आपने 20% लॉस में बेच दी, तो मतलब 80% कीमत में चीज बेच दी। भाई 20% का लॉस हुआ मतलब 80% कीमत में बेच दी। तो ₹1024 में आपने चीज बेची है जो एक्चुअल में उस आर्टिकल के 80% कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि 20% लॉस हुआ तो 80%। तो ₹1024 80% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ₹1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे 80/1024 को। तो मैं कह रहा हूं कि यार फिर 1472 में अगर मैं कुछ करूं मतलब बेचूं, तो फिर उसकी क्या कीमत होगी? तो गुना 1472। आराम से समझो, फिर दोबारा बता दूंगा। देखिए यार, काटते हैं भाई, कैसे काटे मेरे बच्चे? अगर आप देख पा रहे हो तो ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, तो 8 से ही काटता हूं। 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 वाटू 64। हाँ जी, 8 से काटें तो 8 एकम 8, 6 बचा, 8 वाटू 64, 8 चौक 32। बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो और कट रहा है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 से अरे 4 से 8 से कट रहा है, तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, है ना। और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। बिल्कुल ठीक है। 16 पांजे 80, 23 पांजे 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 11, 115%। मतलब ये हुआ कि भाई 1024 अगर 80% को बता रहा था, तो 1472 115% को बता रहा। मतलब जिस चीज की कॉस्ट 100 थी, हमने उसे 80% में बेचा तो इतने पैसे मिले। अगर हम इतने पैसे में लेना चाह रहे हैं तो हमें चीज बेचनी पड़ेगी 115% पे। तो 115% का मतलब 100 की चीज 115 में बेची, मतलब 15% का प्रॉफिट कमाया। एक तरीका तो है मेरे बच्चे ये वाला, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है साहब? दूसरा तरीका ये राजा कि हम ये समझे इस बात को कि सर हमने ₹1024 में कोई चीज बेची है,
तो हमें 20% का लॉस हुआ। यानी 5 में खरीद के 1 का लॉस, तो बेची कितने में? 4 में, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करा इसे, तो 5 की वैल्यू की। तो कैलकुलेट करते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छिक 24। तो सीपी जो मेरा निकल के आया ना, वो आया 5 छिक 30, 5 पंजे 25 और 3 28, और 5 दूनी 10 और 2 12। यानी मैंने एक्चुअल में वो चीज 1280 रुपए में खरीदी थी। एक्चुअल में मेरे बच्चे वो चीज मैंने कितने में खरीदी थी? 1280 रुपए में। ठीक है जी। और बेची कितने में है जी? मैंने 1472 में। 1472 में। तो कितना प्रॉफिट कमाया? तो भाई 1472 में ये घटा दो, घटाओगे तो 2 आया, 17 में 8 गया, 9 आया, है ना, और यहाँ 3 में से 2 गया, 1 आया, तो 192 रुपये आया। तो हम कहेंगे जी 192 का प्रॉफिट है 1280 पे, तो 100 पे कितना? तो कैलकुलेट करोगे तो मेरे बच्चे आएगा 15%। हाँ है ना। आपको जो तरीका ठीक लगे आप उसे चूज करिए। मैंने ये कहा कि परसेंटेज दिया हुआ था और परसेंटेज ही चाहिए। हाँ है ना। हम चाहते, अगर मैं अच्छा बच्चा होता इस सवाल में, तो मैं एक बात यहां दिमाग दौड़ाता, क्या कि इनका रेशियो लेता। 8 से भाग दे रहा था दोनों को। 8 से इसलिए भाग दिया क्योंकि आखिरी 3 डिजिट भाग जा रहे हैं, तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 8 64, 128 आया। 8 से इसे भाग दिया तो 8 एकम 8, 6 बचा, 8 8 8 64, 3 8 चौक 32, फिर 8 से भाग जा रहा है, तो 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, 8 से भाग दे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इसका मतलब पहले जो चीज मैं 16 में बेच रहा था, अब वही चीज मैं 23 में बेच रहा हूं। तो सवाल में कह रहा है कि 16 में बेच रहे थे तो आपको 20% का लॉस हो रहा था, मतलब 80% को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो एक रुपए कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 80% बटे 16 को। तो अब 23 रुपए कितने को रिप्रेजेंट करेगा? गुना 3, तो 16 पांजे 80, 23 पांजे 115, यानी 115% को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी चीज की कीमत 100% होती है, आप 115 में बेच रहे हैं, मतलब 15% ज्यादा में चीज बेच रहे हैं। आइए, कहता है अनुराग गेट्स ए लॉस ऑफ दिस ऑन कोस्ट प्राइस व्हेन सेल्स ए पेन फॉर रुपीज दिस, इफ द पेन इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? देखिए, कहता है एक पेन को जब 144 रुपए में बेचता है, 144 रुपए में मेरे बच्चे बेचते हैं, तो 1/7 का लॉस होता है उसे कोस्ट प्राइस पे। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए क्या होगा। ये मेरी कहानी। आओ समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। 144 रुपए में जब अपनी चीज वो बेच रहा है, तो कह रहा है जी 1/7 का कोस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। यानी 7 में खरीदा होगा, 1 का लॉस, तो बेचा होगा 6 में, तो कोस्ट प्राइस आया 7। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एक्चुअल में इस आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है 24 गुना 7। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 189 में बेचे तो बताओ भाई कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो देखो काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 3 8 24, 3 निम 27, तो रेशियो आ गया 8 से 9। मतलब 8 में चीज खरीदी होगी तो 9 में बेचेगी, कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ 8 पे, तो 100 पे कितना? 12.5%। यानी वो अपने आर्टिकल को 12.5% प्रॉफिट पे बेचेगा। कितने बेचेगा मेरे भाई? 12.5% में बेचेगा। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। पिछले वाले सवाल को भी सेम ही करना था, कुछ अलग नहीं। आइए जी, कहता है रोहिणी को एक वस्तु इतने रुपए में बेचने पर 30% का लॉस हुआ। वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 16% का प्रॉफिट हो? पहले इससे पिछले सवालों में प्रॉफिट पूछा हुआ था, इस वाले में प्रॉफिट का रेट दे रखा है। वो ये कह रहा है कि भाई 1729 रुपए में जब हम बेचते हैं ना, तो हमें 30% का लॉस होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो कह रहा है 30% का लॉस हो रहा है। अगर हम इसे 16% के प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो हमारी चीज कितने में जानी चाहिए? तो आप ये कहोगे 100 में 30 का लॉस, मतलब 70% में आप चीज बेच रहे थे, अब आप बेचना चाह रहे हैं 116 में। बिल्कुल ठीक।
यानी 70 में बेच रहे थे, बेचना चाह रहे 116 में, तो 70% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1% की वैल्यू बटे इतनी, तो 116 की वैल्यू कितनी? हाँ है ना भाई। 7 से काटेंगे 10 आया, 7 से काटेंगे 8, सॉरी सॉरी, 7 एकम 7, 18 7 116। क्लियर है? ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा। पहली बात तो ये कि दशमलव के बाद एक अंक आना है ना, तो यहां दे भी एक ही अंक रखा है। कारण कारण ये कि आप इस जीरो से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जीरो तो एक्स्ट्रा कितनी भी लगा लो, इससे कोई अर्थ ही नहीं बनेगा यहां। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? नीचे 10 बचा है तो दशमलव के बाद एक ही जीरो आनी है। 10 बचा है तो मेरे दोस्त दशमलव के बाद एक ही जीरो आनी है, बटे 10 बचा था। अब इन्हें गुना करेंगे तो 8 निम्मा आएगा 72। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो मेरे बच्चे इसका यूनिट डिजिट 5 है इसलिए गलत है, इसका यूनिट डिजिट 4 है इसलिए गलत है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह कि इन दोनों में ही क्या देख रहे हैं कि ये 56 है, ये 65 है, यानी डिजिट सेम है, बस उल्टे कर रखे हैं, तो नो की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी। नो की डिविजिबिलिटी मेरे बच्चे नहीं लगेगी। नो की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी। यही है ना, 7 एकम 7, 7 8 56, 18। अब मेरे बच्चे ये देखिए, इतनी बात समझ में आ गई कि अब क्या किया जा सकता है भाई यहां पे। तो आप कहेंगे कि सर अब तो कैलकुलेशन ही करनी और कुछ है ही नहीं। 18 निम में 18 निम में 162 हासिल 16, 18 दूनी 36, 36 और 16 कितना हो गया? 36 और 16 हो गया सर 6 6 12 2 4 आएगा यहाँ पे ना, सॉरी 18 निम में 162, ठीक है, हासिल 16, 18 दूनी 36, 36 और 16 कितना है भाई? 52। मैंने 7 से गलत काट दिया। 7 एकम 7, 7 ऑटू 56 था, वो 46 बन रहा था। माफी चाहता हूँ भाई, ये कट नहीं रहा था, ये गलत काटा है। 7 से कट नहीं रहा। 7 एकम 7, 5 नहीं बचा, 4 बचा और 46 नहीं कटता। माफी भाई, ये कहानी गलत ले गए। यानी 7 से ये नहीं कटेगा, मुझे लगा 7 से कट रहा है। माफी चाहता हूँ भाई, ये नहीं कट रहा। देखो यार, 7 से ये कट रहा होगा तो इसे काट के देखते हैं, क्योंकि अगर नहीं कट रहा होता तो आंसर अनडिफाइन में बनता। तो देखो यार, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 है ना, बच्चा कितना? 3, 7 चौक 28, 4, 7 7 49। अच्छा, 7 से ये कट सकता है, ठीक है। ये नहीं कट रहा था, माफी चाहता हूँ भाई, वो गलत मुझसे हो गया। ठीक है जी। अब आंसर में ये तो तय है कि जीरो आ रहा है तो एक अंक पे दशमलव आएगा, और 7 छिंग 42 यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो यहां 2 नहीं था, यहां 2 नहीं था, तो ये काटा गलत है। अब आते हैं जी इनमें से कौन सा सही है। अब इन दोनों की गुना करो फिर ढूंढा जाए, या फिर एक दूसरा तरीका यह है मेरे बच्चे, 116 किससे भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे कि 116 जो है ना 4 से भाग जा रहा है, आखिरी 2 डिजिट, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा जी। और 4 से भाग जाने का नियम है आखिरी 2 डिजिट, तो यहां आखिरी 2 डिजिट 62 और यहां 52 है। तो ये बताओ 62 भाग होता है 4 से? नहीं, 52 भाग हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। आई, देखिए मेरे भाई, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 30% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी किसी भी चीज की कीमत अपने आप में मेरे बच्चे 100% है। कह रहा है जी 10% का लॉस हुआ तो कीमत होगी 90%। अब कह रहा है कि वो बेचना चाहता है 30% प्रॉफिट में, यानी बेचना चाहता है 130%। रेशो ले लो, यानी कुल मिला के वो ये कह रहा है कि नो की चीज 13 में बेचना चाह रहे हो, नो की चीज 13 में बेचना चाह रहे हो। तो पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 से भाग जाएगा। 48 13 से भाग नहीं जाता, 60 13 से भाग नहीं जाता, 74 नहीं जाता, तो सीधा सीधा ए आंसर है। बाकी डिटेल करना भी हो तो हम कहेंगे कि जी नो में बेच रहे थे और बेच रहे थे 360 में, तो 9 यूनिट 360, तो 1 यूनिट इतना, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बाबू मेरा सही उत्तर। ठीक है जी। आइए,
कह रहा है थोक व्यापारी तेल का एक डिब्बा 540 रुपए में बेचता है तो 10% का लॉस होता है। अगर वो इसे 696 रुपए में बेचे तो उसका लाभ बताइए। जो पीछे एक सवाल कराया था ना सबसे पहले, सेम वही सवाल आ गया। कह रहा भाई 540 रुपए में जब वो बेच रहा है तो हो रहा है लॉस कितने का? 10% का। तो किसी भी चीज की कीमत 100% है। अगर 10% का लॉस हो रहा है तो मतलब 540 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 रुपए किसे रिप्रेजेंट करेगा जी? 90/540 को। बहुत सुंदर जी। तो सवाल में पूछ रहा है कि अगर वो 696 रुपए में बेचे तो क्या कमाल होगा? तो गुना 696। अब देखिए यार, 9 से काटेंगे सीधा 6 आया, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 116%। यानी 100% वाली चीज 116% में बेची जाएगी तो मेरे बच्चे 16% का प्रॉफिट होगा। 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। भाई व्हाट्सएप का लिंक इस समय आपकी जो चैट चल रही है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मतलब डला हुआ। तो उस लिंक को जाके कॉपी कर, मतलब वो कर लो शेयर, या जो भी करते हो फॉलो वगैरह। कह रहा है किसी वस्तु को बेचते समय 7% का प्रॉफिट होता है। नहीं, सिंपल कह रहा है डिफरेंस बताओ 7% का प्रॉफिट और 6% का लॉस। वाइल सेलिंग एन आइटम फॉर दिस व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो यार, भाई किसी भी चीज की कॉस्ट में 100% मान लेता हूं, तो कह रहा है 7% प्रॉफिट में चीज बेचो तो मतलब 107% में बेचो, और 6% लॉस में चीज बेचो तो 94% में बेचो। इनके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 13%। तो कह रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है यही है 104। 13×7=91, 13×8 104। तो 1% की वैल्यू मेरे बच्चे 8। तो 100% की वैल्यू 100 गुना 8 यानी 800। ऑप्शन ए करिए मेरे दोस्त। 2020-21 सीबीटी 1। मेरे बच्चों अच्छे काम करो, मन करके पढ़ते रहो, नेगेटिव विचार मत लाओ। सवाल में कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस इज इक्वल टू लॉस इनकर व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। आओ भाई देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, एक बात समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यहां से आपको कई बार सवाल में कहेगा कि ये मान लीजिए किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, बहुत बढ़िया। अब कहेगा कि अगर हमने इस आर्टिकल को इतने रुपए में बेच दिया होता, इस रेट में बेच दिया होता, तो जो हमें लॉस हो रहा था अगर हमने इतने में बेच दिया होता, यानी कोई नया सेलिंग प्राइस दे देगा, तो इसमें जो प्रॉफिट होता वो इस लॉस का डबल होता, 3 गुना होता, 4 गुना होता, कुछ ना कुछ देगा। मतलब इनका रेशियो दे देगा आपको। यार लॉस और प्रॉफिट का रेशियो ऐसा है, इस रेशियो को भाषा के रूप में कैसे भी बना सकता है। तो मेरे दोस्त ऐसे सवाल को करने का एक सिंपल और बेसिक तरीका है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। बिल्कुल ठीक है जी। जो डिफरेंस आए ना मेरे बच्चे उसे इस रेशियो में बांट देना, तो एक्चुअल लॉस आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। एसपी में लॉस जोड़ देंगे तो प्रॉफिट तो सीपी आ जाता है, एसपी में प्रॉफिट घटा देंगे तो मेरे बच्चे सीपी आ जाता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? अब सवाल लेते हैं। कहता है यार 832 रुपए में हम किसी चीज को बेचें तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी चीज को 448 रुपए में बेचे तो कहता है कुछ लॉस हो रहा है। तो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब इनका रेशियो है मेरे बच्चे 1:1, 1:1। तो मेरा सवाल आपसे ये कि सीपी निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ फिर 12 बचा, 12 में से 4 गया 8, और 8 यहाँ बचा 7, 7 में 4 गया 3। तो 384 को 1:1 में बांटेंगे तो 1 और 1 2, 2 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो 2 एकम 2। ठीक है जी, कितना बच गया? 2 नीम 18, 2 दूनी 4, यानी 192 का लॉस हो रहा था।
तो इस सेलिंग प्राइस में अगर लॉस जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 1 14, 4 और 1 5 और 1 6, यानी एक्चुअल में सीपी है 640। अब कह रहा है 50% प्रॉफिट, तो 640 का आधा यानी 50%, 320 का प्रॉफिट। तो चीज बिकेगी कितने में? 960। हाँ है ना? तो आंसर हुआ मेरे बच्चे 960। पक्की बात है भाई? आइए, ये भी मेरे दोस्तों सेम ही सवाल है। कह रहा है यार 13,400 रुपए में जब हमने कोई चीज बेची और उसी चीज को जब हम 11,600 रुपए में बेचेंगे तो जो हमें प्रॉफिट होगा उतना ही हमें लॉस होगा, यानी यहां जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही हमें लॉस हुआ। इसका रेशियो मेरे बच्चे 1:1 है। सीपी निकालना है तो करो क्या, डिफरेंस ले लो। तो देखो यार 0 0, 4 में से 6 घटे, 14 में 6 गया 8, है ना? यहाँ बच्चा 12, 12 में से 11 गया 1, 1800 आया। 1800 को एक एक में बांटेंगे तो 900 ही आया, 900 ही ये। तो 11,600 में 900 जोड़ोगे तो ये आएगा 12,500, यानी मेरे बच्चे सीपी है 12,500। अब कह रहा है अगर 12,500 की चीज 14,750 में बेच दी जाए, 750 में बेच दी जाए तो क्या होगा? कछु नहीं भैया, प्रॉफिट होगा 0 5 2 2, तो मेरे दोस्तों 2250 रुपए का प्रॉफिट होगा। 2250 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आपका कोई भाई यार दोस्त एसएससी में तैयारी करना चाहता है, या एनटीपीसी की, या मेरे बच्चे सीडीएस की, या यूपीएसआई की, तो ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 999 रुपये फीस है, कैरियर पर 2 साल की वैलिडिटी। आइए, किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 775 में बेचने वाले अर्जित लाभ का 60% है। कह रहा जी 535 रुपए में बेचने पे जो लॉस होगा ना, 775 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है उससे उसका 60% है। इस प्रॉफिट का 60%, 60% की फ्रैक्शन 3/5, मतलब अगर प्रॉफिट 5 का हुआ है तो कह रहा है लॉस हुआ होगा 60%, यानी 3। ऐसा मेरे बच्चे मुझे सवाल में कह रहा है। तरीका क्या बताया? इनका डिफरेंस ले, डिफरेंस लेंगे। 5 में 5 गया 0, 7 में 3 गया 4, 7 में 5 गया 2, 240, 5 और 3 8, 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, 30 आया, तो 30 तिये 90, इसका मतलब लॉस हुआ होगा 90 का। तो मेरे बच्चे 535 में लॉस जोड़ देंगे, सीपी आ जाएगा। तो 5, 9 और 3 12, 5 और 1 6, यानी सीपी आया 625। अब आते हैं आगे। अब कहते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो मेरे बच्चे सिंपल है 625 रुपए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। एक बार जल्दी से बताना मेरे बच्चे, कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए? ये वाला मेथड कितने बच्चों को क्लियर हो गया? भाई जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए वो केवल हिंदी हिंदी पीडीएफ में दिए, इंग्लिश में भी तो है हमारे पास वो क्वेश्चन। नहीं तो इंग्लिश का आज तैयार करो, ठीक है? बाइलिंगुअल दिए, हिंदी में दिए, या तो आगे से बाइलिंगुअल दो या फिर हिंदी इंग्लिश अलग अलग दो। एक बार क्या आप में से बच्चे बता सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने हैं? इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं एक बार यस सर लिखें, या इंग्लिश मीडियम वाले ई लिखें और हिंदी मीडियम वाले एच लिखना। मेरे बच्चे एक बार बताना, फिर हम उसी हिसाब से करते हैं कोशिश। ई और एच? नहीं नहीं, ई वाले बहुत बच्चे हैं यार, आज ही करके दो भाई उसको, ठीक है? आप लड़के लगा के इसको, इस क्लास खत्म होते इंग्लिश वाले क्वेश्चन डालो 50, मेरे बच्चे आज हो जाएंगे। कहता है बाई सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज दिस द प्रॉफिट अर्न वुड बी 11% मोर देन द लॉस अर्न बाई गेटिंग द सेम आर्टिकल फॉर दिस। कह रहा है 1741 रुपए में किसी चीज को बेचने पर हुआ लाभ उसी आर्टिकल को 897 रुपए में, 897 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 11% ज्यादा है। मेरे बच्चे इसका मतलब प्रॉफिट, ये लॉस 100 है तो प्रॉफिट होगा 111,
ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। कहता है जो प्रॉफिट है वो लॉस से 11% ज्यादा है, इनका डिफरेंस निकालना। तो 11 में 7 गया 4, 11 में 7 गया 4, और भैया यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, अरे, और भैया 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ बच गया मेरे बच्चे 16, 16 में से 8 गया 8, 844। अब 844 को बांटना है तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 111 और 100, 211। तो आप कहोगे जी तो 4 से गुना जा रहा है, 4 से गुना जा रहा है तो मतलब 100 का 4 गुना लॉस हुआ होगा 400 का। तो 400 का लॉस 897 में जोड़ दो, तो 7, 9, 8 और 4 12, यानी एक्चुअल में जो हमने चीज खरीदी थी मेरे दोस्तों वो 1297 रुपए में खरीदी थी। और हमसे ये पूछ रहा है उस आर्टिकल का सीपी ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्तों मेरा सही उत्तर होगा 1297। ठीक है, बिल्कुल। आइए, देखिए यार मेरे दोस्त, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस लेस। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 100 में चीज खरीदी तो 125 में बेचने की कोशिश की। अब कह रहा है इफ ही हैड बॉट, इफ के बाद हैड आ रखा, ध्यान देना, यानी कोई कंडीशनल है कि अगर 20% कम कीमत में खरीदा होता, तो यानी ये 100 की में खरीदा हुआ था, तो 20% कम में खरीदा होता तो ये 80 में खरीदा होता। ये मेरे बच्चे आपका नया सीपी हो गया। और कहता है कि 10 रुपए 50 पैसे कम में बेचा होता, ये आपका नया सेलिंग प्राइस होता है, यानी इससे 10 रुपए 50 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। तो मेरे बच्चे 80 का 30% निकालोगे तो कितना बना, तो आप कहोगे जी 24, 8 या 24, तो 24 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी 104 में चीज बेची होती। मतलब ये हुआ कि अगर 100 में खरीदता तो 125 में बेच रहा था, 80 में खरीदा होता तो 104 में बेचता। तो पहले वाले में और इस वाले में कितना अंतर आ गया जी, घटाएंगे तो आएगा 21 यूनिट कम में बेच रहा है। तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 21 5 105 यानी 0.5 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 0.5, बिल्कुल ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस बताओ तो सीपी 100 यूनिट माना था, तो एक यूनिट की वैल्यू 0.5, तो 100 गुना 0.5 करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 50 रुपए, यानी सीपी हो गया मेरा 50 रुपए। ये आपका अभी का 2024 का क्वेश्चन है, एएलपी सीबीटी 1 का। क्लियर है जी? आइए दोस्त, आइए मेरे बच्चे, देखो यार, यहां से कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अगर मेरे बच्चे दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर दो अलग अलग आर्टिकल है और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, और एक पे अगर x% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे x% का लॉस हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर सेम है, एक पे x% का प्रॉफिट, एक पे x% का लॉस, तो हमेशा ही मेरे दोस्तों लॉस होगा आपको कितने का, x² / 100% का। दूसरी बात, जरूरी थोड़ी कि सेम ही रेट हो, अलग रेट भी हो सकती है। मान लीजिए ये केस 1 है मेरे बच्चे, ये केस 2 है। अगर दो आर्टिकल है और दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, हाँ जी, एक पे मान लीजिए x% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे y% का प्रॉफिट हुआ, या एक पे लॉस हुआ। अगर लॉस होगा तो मैं समझूंगा माइनस हो गया, प्रॉफिट है तो मेरे बच्चे प्लस हो गया। यानी अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों सेम हो, दो आर्टिकल का अगर मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस सेम हो, है ना, एक पे x का चेंज हो रहा है, दूसरे पे y का चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो प्रॉफिट लॉस जो दे रखा होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, है ना। तो मेरे बच्चे ओवरऑल जो होगा ना वो हमेशा होगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई का जो नेचर दे रखा होगा वो यूज करेंगे, प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई %।
ये एसएससी में इस पे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप पे इतने सवाल नहीं पूछे गए तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और इसे रख भी सकते हैं। बाकी हम जो स्मार्ट नोट्स देंगे उसके अंदर एक एक चीज बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन करके लिखी होगी, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ही हम उसे प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे बात ये? अब हम सवाल पर आते हैं। कहता है एक व्यापारी ने 2 फ्लैट इतने रुपए फ्लैट की दर से बेचे, एक पे 9% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 9% का लॉस, यानी दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। बिल्कुल ठीक है जी। एक पे प्रॉफिट है, एक पे लॉस है, एक पे 9 का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 9 का लॉस है। तो ओवरऑल क्या होगा जी? 9 का वर्ग, पहली बात तो लॉस होगा, और एक्स स्क्र बाई 100, तो 9 का वर्ग 81/100 यानी 0.81% का लॉस होगा। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ठीक है जी। देखिए इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपके अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करा दी जाए, सारी टाइप के क्वेश्चन कवर करा दिए जाए, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कोशिश की जाए कि चाहे कम ही बताया जाए, मतलब थोड़े कम टाइम में एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाए ताकि बच्चे को रिवाइज हो जाए चीजें उसकी, है ना जी। एक बच्चा कह रहा आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। मेरे बच्चे थैंक यू, आप लाइक वगैरह करते हैं, हमें पता चलता रहता आपके चॉइस का। आइए, कहते हैं पर्सन सेल्स ए वॉच एंड ए कैलकुलेटर फॉर द सेम प्राइस। एक आदमी ने घड़ी और कैलकुलेटर एक ही कीमत पर बेचा है, एक पे 15% प्रॉफिट है मेरे बच्चे, दूसरे पे 15% लॉस। ध्यान देना दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो ओवरऑल लॉस होगा, और 15 का वर्ग बटे 100, 15 का वर्ग हुआ 225, यानी -2.25% का लॉस होगा, -2.25% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्तों, इस वाले सवाल में आपसे उसने ये नहीं पूछा कि ए और बी के क्या मतलब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, उसने पूछा कि यार ये बताओ कि इनके क्रय मूल्यों का क्या अंतर है सीबीटी 2 2022 का। तो मेरे बच्चों आपको यहाँ ये करना चाहिए कि भाई दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है। जो पहला आर्टिकल है उसे आपने 16% लॉस पे बेचा, यानी 25 की चीज 4 का लॉस लेके आपने 21 में बेचा। भाई 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16% की 4/25, यानी 25 में चीज खरीदी है मेरे भाई, तो 4 का लॉस लेके आपने 21 में बेची है। ये रेल है और रेल के आगे आप लगाइए सेलिंग प्राइस। दूसरे आर्टिकल को कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट में बेचा है, 20% की प्रॉफिट यानी 1/5, यानी 5 में खरीदा है, 1 का लाभ तो बेचा है 6 में। बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब सवाल ने कंडीशन दी कि दोनों, क्या कंडीशन दी? एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल इतने रुपए में खरीदा, उसने ए को इतने परसेंट आने में, बी को इतने परसेंट, ए और बी के विक्रय मूल्य समान थे। कह रहा है कि ए और बी के सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों सेम है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी वर सेम। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों सेम है। तो 21 और 6 का एलसीएम क्या आया? तो आप कहेंगे जी 42 आया। क्या आया जी? 42। तो इसे 21 को 2 से करोगे, इसे 7 से करोगे। बिल्कुल ठीक है। तो इधर भी 2 से करोगे, इधर 7 से करोगे। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि ये दोनों के कॉस्ट प्राइस आ गए, बिल्कुल इनका रेशियो ले लो, तो 5 एकम 5, 5 5 25, तो आप कहोगे 5 दूनी 10, तो इसका कॉस्ट 10 होगा तो इसका कॉस्ट होगा 7। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस होगा 3। तो पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3 से भाग जाना चाहिए, पहली बात। तो अगर इस लिहाज से देखें तो 6 गया, ये भाग नहीं जा रहा, 5 गया, ये 4 2 6 भाग हो गया, 5 नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, 8 4 12, 4 2 6। ए और डी में से आंसर होगा। अब आपको दिमाग दौड़ाना होगा कि भाई 10 और 7 17 यूनिट हुआ दोनों का कॉस्ट, और कॉस्ट दे रखा है 2312, 2312, तो 17 यूनिट इतना, तो सवाल पूछ रहा है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी। अब आप एक बात तो समझ गए, किसी भी हालत में कट के ऊपर जीरो तो आना नहीं है, जो आखिरी डिजिट जीरो बने, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंख बंद करके ऑप्शन डी कर दो। भाई यहां जीरो तो तभी आएगा ना, या तो यहां जीरो होता या यहां जीरो होता, वो तो है नहीं। आइए जी। कहता राम ने एक कंपनी के शेयर 42,000 रुपये निवेश किए, उसने कुल शेयरों में 1/3 के 10% लाभ पर बेच दिए, जिसने शेष शेयरों, आओ मेरे बच्चे,
सवाल में कह रहा है कि भाई राम ने एक कंपनी के 42,000 रुपए के शेयर खरीदे, 42,000 रुपए के शेयर खरीदे, उसमें से इसने 1/3 को, 1/3 का मतलब हुआ कि 3 में से 1 शेयर जो ऐसा था उसे तो 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो यानी प्लस का 10 हुआ, और उसने शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेच दिया। दो भाई 3 में से, ऐसे देखो, कहता 1/3, 1/3 का मतलब 3 में से 1 को 10% प्रॉफिट पे, बाकी जो बच गए उसको 10% लॉस पे, तो ओवरऑल बताओ क्या हुआ। तो हम कहेंगे जी देखो 1 गुना 10 10 आया, 2 गुना 10 -20 आया, -20 और 10 -10 आया, तो हम कहेंगे कि -10 का लॉस किया 3 पे, तो यानी ओवरऑल 10/3% के लॉस पे चीज बेची। कुल मिला के ओवरऑल 10/3% का लॉस होगा, किसका जी, 42,000 रुपए का। तो 10/3%, परसेंट का मतलब मेरे बच्चे बटा 100, 3 से काटेंगे 14, तो 1400 रुपए मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि 1/3 ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड एट दिस परसेंट प्रॉफिट, 1/4 लिख देता हूं, कहता है 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, 1/4 भाग 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, और शेष को 24% प्रॉफिट पे बेचा है। कहता है कुल मिला के अगर 62 रुपए का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 62 रुपए लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि हम करेंगे क्या, कि हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट जो भी आया होगा, लेट से P% आया होगा, तो P% रिप्रेजेंट करेगा 62 को, तो 1% की वैल्यू बटे P, तो कहता कॉस्ट प्राइस बताइए, नहीं 100% की वैल्यू बताइए। तो पहली बात तो दिमाग ये दौड़ा लेना कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आंसर 62 का मल्टीपल हो, यानी 31 का मल्टीपल हो, और 31 से मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर सीधा दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा संभावना है सी आंसर की। लेकिन अगर कैलकुलेट करना है तो फिर कैलकुलेट करते हैं। तो वहां क्या करना है, ऐसे सवालों में 3 और 4 का एलसीएम ले लो 12। मान लेते हैं कि टोटल स्टॉक 12 था, 12 का 1/3 कितना हो गया जी 4, 12 का 1/4 कितना हुआ जी 3, तो 4 3 7, बचा कितना मेरे बच्चे 5। अब कैलकुलेट करो, 15 चौकू 60, 20 तिये 60, और 24 पंजे 120, जोड़ेंगे आएगा 240 का टोटल प्रॉफिट, कितनों पे जी 12 पे। तो हम कहेंगे जी कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है 20%, ओवरऑल प्रॉफिट आया 20%, और मेरे बच्चे 20% कुल मिला के प्रॉफिट आया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 62 रुपए को। तो अगर मेरे दोस्त 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 62 को, तो 1% की वैल्यू बटे 20, तो 100% की वैल्यू कितनी, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30 और 1 31, तो 310 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। तो 310 रुपए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। आइए जी, कह रहा है अरविंद बोट 120 मीटर क्लॉथ ऑफ 4 रुपीज 15,000। कहता है अरविंद ने 15,000 रुपए में 120 मीटर लंबा कपड़ा खरीदा, 120 मीटर लंबा कपड़ा खरीदा, उसने इसके 45% भाग को 40% लाभ पर बेच दिया, 25% भाग को 10% हानि पर बेच दिया, और शेष कपड़ा उसने लागत मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि बताओ। देखो यार 45% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 9/20। वो ये कह रहा है कि भाई 45% को 40% प्रॉफिट पे बेचा, 25% आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा, और बाकी जो आर्टिकल बेचा है उस पर उसे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया ना, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ।
तो 45 और 25, तो ये कितना बच गया मेरे भाई? 45 25 65 ना 70 30%। तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, यहां पे या तो रेशियो ले लो इनका, जैसे 5 नीम 45, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, तो नोट 6 15 और 5 20। तो हमने मान लिया टोटल आर्टिकल थे 20, 20 में 9 आर्टिकल 40 के हिसाब से 360 का लाभ कमा दिया, 5 आर्टिकल 10 के हिसाब से मेरे, अच्छा 10% का लॉस था, माफ करना, 5 आर्टिकल पे 10 के हिसाब से 50 का लॉस कमा दिया, और यहां आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो 360 में से 50 गया 310। तो ओवरऑल आपको 310 का मेरे बच्चे प्रॉफिट हुआ है, कितने पे जी? 20 पे। तो यानी हम कह सकते हैं 31/2% का ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल 31/2% का मेरे दोस्तों आपको कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है। आर्टिकल कितने हैं जी? मारो गोली। अच्छा तुम कहते हो कैलकुलेशन मिटाया मत करो। तो ये बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी है जी? 15,000। तो 15,000 का 31/2%, 2% का मतलब बना 200 बटे 100 लगाएंगे, 2 से काटेंगे मेरे भाई 75। अब आप एक बात समझो, 75 का मतलब है कि जो भी आंसर होगा वो 25 से भाग जाएगा, तो ये 25 से भाग नहीं जा रहा, ये 25 से भाग नहीं जा रहा, हाँ है ना? दूसरी बात ये भी समझो कि अगर यहां 80 भी होता और 80 को 30 से गुना करते तो 2400 के आसपास आंसर आता, ये तो 4000 बहुत बड़ा आ रखा है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, हाँ है ना? अदरवाइज मैं कोई मल्टीपल भी करने की कोशिश करता, लेकिन छोटी बात थी मेरे बच्चे। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का एक बैच है, एक्सप्रेस बैच है, अभी इस बैच में एडमिशन ऑन है, और मेरे बच्चे मात्र 499 रुपए फीस है इस बैच की, इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात एक और, अभी तक आज ये मुझे थोड़ा पता चला इसमें, इस बैच में केवल मैथ था, साइंस थी, रीजनिंग थी, और स्टैटिक जीके थी, स्टैटिक जीके थी। लेकिन मेरे दोस्तों इस बैच में बाकी सब्जेक्ट नहीं थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी सारे सब्जेक्ट इसमें नहीं थे। तो मेरे बच्चे अब हम कर ये रहे हैं कि इस बैच में हम ये सारे सब्जेक्ट भी शामिल कर रहे हैं, ताकि बच्चे की एक बार तैयारी हो जाए और हर एग्जाम उसका इजीली क्लियर हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम इस बैच में शामिल कर रहे हैं। अभी इसकी फीस 499 है, और इसकी फीस फिर हम बाद में बढ़ाएंगे 10 तारीख के बाद। तो चलिए आइए भाई, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताइए। देखिए मेरे बच्चे, 18 पेन का जो सेलिंग प्राइस, ना 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 कॉस्ट प्राइस है, वो 12 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 6 × 18, 6 दूनी 12। यहां से अगर हम रेशियो लें सीपीएसपी का, तो मेरे बच्चे आएगा 2/3। यानी चीज 2 में खरीदी होगी तो बेचेंगे 3 में, तो कितने का लाभ कमाएंगे? 1 का। 1 का लाभ 2 पे, तो 100 पे कितना? 50%। यानी एक्चुअल में आर्टिकल 50% प्रॉफिट पे बेचा गया होगा। क्लियर है जी? कहता है यार, शाम को 100 किताबें खरीदने में लगाई गई राशि 65 किताबें बेचकर वापस मिल जाती, मतलब 100 किताबों का जो कॉस्ट है वो उसे रिसीव होता है 65 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 20। अब मेरे बच्चे सीपीएसपी का जो रेशियो आएगा वो नेचुरल सी बात है 13 और 20 है, यानी 13 में खरीद के 20 में बेची तो 7 का प्रॉफिट है। 7 का प्रॉफिट 13 पे, तो 100 पे कितना? दो बातें समझने की। पहली बात तो आंसर के बटे में 13 रहेगा, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। दूसरी बात कि अगर यहां 13 की जगह 14 होता तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी अगर यहां 14 होता तो आंसर आता 50। लेकिन अगर 14 से छोटा है नीचे, जितना नीचे छोटा करोगे ऊपर उतना बड़ा आएगा, यानी उत्तर 50 से बड़ा आएगा, यानी ऑप्शन सी डी नहीं। फिर से समझाता हूं, मैं कह रहा हूं कि यार चलो उल्टा देखो भाई, 50% के लिए जरूरी है कि 13 का आधा ऊपर हो, तो 13 का आधा होता है 6.5, जबकि ये तो 6.5 से बड़ा है, तो मतलब 50 से बड़ा उत्तर आएगा। 50 से बड़ा एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें बटे 13 है ना? दिमाग रखा करो। आइए
कह रहा है यार 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। स्टाइल वही रहेगी, 120 पेन का कोस्ट एक्स पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमेशा ध्यान ये रखना कि जो एसपी के साथ है वो सीपी होता है ना। जो एसपी के साथ है वो सीपी होता है और जो सीपी के साथ होता है वो एसपी होता है। और कह रहा है उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे दोस्त 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 में चीज खरीदेगा तो 1 का लाभ लेके 5 में बेचेगा। तो 5 से काटेंगे 24, 24 को 4 से गुना करोगे 24 चौक 96, तो एक्स की वैल्यू आ गई 96। हाँ है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 96। एक काम आप यहां से उल्टा एक और भी कर सकते हैं, क्या कि भाई प्रॉफिट अगर 25% ले रहे हो आप, तो भाई प्रॉफिट 25% ले रहे हो मेरे बच्चे, तो प्राइस का रेशियो आप लिखा करो 4 से 5 हुआ। तो आर्टिकल का जो रेशियो हो जाएगा ना वो 5 से 4 आ जाएगा। तो 5 यूनिट आर्टिकल 120 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट 24 को, तो 4 यूनिट 24 चौको 96। आइए देखो यार, कहता है यार 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मेरे बच्चे प्राइस का रेशियो क्या होगा 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में चीज खरीदी होगी तो बेचनी होगी 5 में। हाँ जी, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा 5/4। तो 5 यूनिट बता रहा है एक्स को और 4 यूनिट बता रहा है वाई को, तो एक्स इज टू वाई का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होने पर बेच दिया। कहते हैं यार 25 कुर्सियां खरीदी हैं, 25 कुर्सियां खरीदी हैं, तो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हुआ। और कहता है जितने में उसने बेचा है, यानी 25 कुर्सियां जो उसने बेची हैं, 25 कुर्सियां जो उसने बेची हैं, वो जानते हो कितने में बेची है 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पे। तो भाई 25 कुर्सियों का ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इस पे वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो प्रॉफिट जो कमाना चाह रहा है वो 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस जितना कमा रहा है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। एक बार मेरे बच्चे सवाल को पढ़ें, जल्दी से मेरे दोस्तों सवाल को पढ़ें। सवाल में कह रहा है कि भाई 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 25 आर्टिकल खरीदे, उस पर प्रॉफिट कमाया 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर, और बेच दिए 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है यार एक कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। तो हम यहां से पहले सीपीएसपी का रेशियो निकालते हैं। 5 एसपी 25 एसपी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 एसपी और ये आ जाएगा 25 सीपी। यहां रेशियो लेंगे 5 चौक 20, 5 5 25, तो मेरे बच्चे सीपी एसपी बटे आ जाएगा, तो रेशियो आएगा 4/5। तो चीज 4 में खरीदी 5 में बेची, बिल्कुल ठीक। यानी अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 4 होगा ना, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 5। आपने कहा बात तो ठीक है यार, बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि 37,500 रुपए में उसने चीजें खरीदी थी। कितनी चीजें खरीदी थी भाई? तो आप कहेंगे जी 25 कुर्सियां खरीदी थी। तो एक कुर्सी कितने की आई, भाग दोगे, तो 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, या 25 8 200, 8 16 17 ना 15, भाई 25 8 200 हो गया और 25 7 175 यानी 1500। तो एक कुर्सी 1500 में खरीदी थी। तो एक कुर्सी मेरे बच्चे हमने खरीदी 1500 में। एक्चुअल में भाई 25 कुर्सियां 37,500 में खरीदी, तो एक कुर्सी कितने में खरीदी 1500 में। तो मेरे दोस्तों 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है एक कुर्सी का कॉस्ट, जबकि एक्चुअल में एक कुर्सी का कॉस्ट आ रहा है 1500 रुपए। तो 4 यूनिट 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट बटे 4, तो 5 की वैल्यू कितनी। तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, क्या पहली बात तो 4 से कट के भाई 1500 को जब लिखेंगे तो 15 गुना 100 लिखेंगे, और 100 को जब 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो पहली चीज तो ये कि किसी भी हालत में आखिर में जीरो नहीं आएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बचा एक ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे आखिरी सवाल पे, एंड दैट इज योर होमवर्क। आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी कुछ कह रहे थे? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे अब मिलेंगे सोमवार को, कल छुट्टी रहेगी, संडे है, तो सोमवार को मिलते हैं आप सभी के साथ। आपको क्लास कैसी लगी एक बार आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू मेरे बच्चे, हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।